दौलतपुर गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू बहुत सुंदर था और बहुत स्मार्ट भी था। इसी वजह से उसको इस बात का बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ श्यामू थोड़ा काला था और बहुत नेक दिल इंसान था, और वो दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की उम्र शादी लायक थी। एक दिन उनकी माँ को उनका ख्याल आता है और वो उन दोनों से बोलती है, रामू, श्यामू, तुम दोनों अब शादी लायक हो गए हो। तुम दोनों की अब शादी कर देनी चाहिए। मैंने तुम दोनों के लिए लड़की भी देख रखी है। माँ, मेरे लिए तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो मेरी तरह सुंदर और गोरी हो। अरे हाँ हाँ, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही सुंदर बहू लेकर आऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। आप जैसी लड़की से कहेगी मैं वैसी लड़की से शादी कर लूंगा। और अभी मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। ऐसा बोलकर शांति के दोनों बेटे अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद शांति अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। रामू की पत्नी शोभा बहुत सुंदर और अमीर थी। वहीं श्यामू की पत्नी शिवानी काली और सुशील थी, और शांति को तो पहले से ही सुंदर ही पसंद है। इसीलिए वो अपनी बड़ी बहू से बहुत ही प्यार से बात करती थी, जबकि छोटी बहू शिवानी से बहुत नफरत से बात करती थी। एक दिन शोभा अपनी देवरानी शिवानी से बोलती है, वो क्या है ना शिवानी, तुम घर का सारा काम कर लेना और मैं पार्लर जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी स्किन थोड़ा खराब हो गई है। अब तुम तो काली हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती ना। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। शोभा वहाँ से चली जाती है और शिवानी खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास शिवानी को आवाज लगाती है, अरे शिवानी बहू, इतना टाइम हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम सबको। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद शिवानी सबके लिए खाना लाती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे शिवानी, ये कैसा खाना बनाया है? इतना गंदा खाना बनाती हो तुम। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इसको खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे ऐसे ना बोलूं तो फिर कैसे बोलूं? पूरे खाने में नमक और मिर्च भर के रखी है तूने। पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है। ऐसे खाने को तो मैं गली के कुत्ते को भी ना डालूं। जा ले जा इसे और गली के कुत्तों को ले जाकर डाल दे। बेचारी शिवानी सास की जली कटी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और दोबारा खाना बनाती अपनी सास को खिलाती है, और फिर सारी सफाई करके अपने कमरे में आ जाती है। और फिर जैसे ही श्यामू घर आता है, वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है। अरे शिवानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं श्यामू जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? आखिर याद आ रही है तो मम्मी पापा से मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ पर घर कौन संभालेगा? अरे तुम परेशान मत हो शिवानी, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिन के लिए घर। श्यामू और शिवानी आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी बातें बाहर खड़ी हुई शोभा सुन लेती है, और वो पूरे घर में हल्ला मचा देती है। वो जोर से चिल्लाना शुरू करती है और सबको बुलाती। मम्मी, रामू जी कहाँ हैं आप? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती इस घर में। शोभा की आवाज़ सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं, और शांति उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी रानी से कह रहे हैं कि तुम मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकर की तरह मैं करूँगी। मुझे तो आखिर नौकर ही समझ कर रखा है ना इस घर में। अरे शोभा भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अरे बस बस देवर जी, रहने दीजिए। रामू जी सुन लीजिए, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अभी के अभी यहाँ से जाऊंगी। अरे अरे बहू, रहने दो, गुस्सा मत करो। ये तो है ही गवार, और जब से कल्लो से मिली है, पता नहीं इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। घर में लड़ाई हो जाती है। जैसे तैसे करके शांति घर की लड़ाई को ख़त्म कर देती है और अपनी बहू को जाने से रोक लेती है, और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही उसकी सास शांति और उसकी जेठानी शोभा का अत्याचार बढ़ता जा रहा था।
वो शिवानी से काम भी करवाते थे, उसकी पिटाई भी करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। शांति की दोनों बहुएं गर्भवती थी। एक दिन शांति बाहर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाती है। एक दिन रात को शांति को बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाती है। अरे शोभा, बहू एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, तुझे आधी रात को भी चैन नहीं है, कितना परेशान करती है। पता नहीं शिवानी तेरे अत्याचार कैसे सह लेती है। उसकी जगह मैं होती तो अब तक कभी का तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता। शोभा के मुंह से ये बातें सुनकर शांति को बहुत झटका लगता है और वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपनी सास की आवाज़ सुन रही थी। वो अपनी सास को लाकर पानी पिलाती है। शिवानी को इतनी सेवा करते देख उसकी सास को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वो अब रोने लगती है और बोलती है, अरे शिवानी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे मन के अंदर की सुंदरता को तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती, उनके हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। शिवानी अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों बहुत प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन ये बात शोभा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने पति के साथ घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।